जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापत आज लेके आए हूँ मंगलवार व्रत कथा, जो इस प्रकार है। विधि सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत करने से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन में के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करें। मंगलवार की कथा सुने। कथा इस प्रकार। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अंत में भोजन ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देखकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगल के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुष्ठता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखने लगे और जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बालाजी महाराज की जय। एक और मंगलवार की कथा। मंगलवार कथा मंगलीय की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी। एक मंगल देव का पूजन किया करती थी। इसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी।
मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में आ गए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए थोड़ी सी पृथ्वी लीप दो, तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। हाँ तो जल का छिड़काव कर सकती हूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लीप चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उदित हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बोला, ले लड़के को अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज, बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगे, महाराज अब जो कुछ आपको करना है करिए, मैं जा रही हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखा अंगूठी पर आग जला और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए, भोजन करे। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बातें कर रहे हैं आप? उसकी पीठ पर तो आपने अभी अभी आग लगाई और उसको प्रसाद के लिए आप बुला रहे हैं, क्या ये संभव हो सकता है? अब भी आप उसको जीव समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण मेरे सामने कदापि ना करें और आप भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ मंगल आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, हे बुढ़िया माई, तेरा व्रत सफल हुआ। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा और न ही तुम्हें किसी प्रकार का दुख होगा। तुम सदैव सर्व सुखी रहोगे। ये बालाजी महाराज कह के अंतर ध्यान हो गए। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अब पढ़ेंगे हम मंगलवार व्रत की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवरी कांपे, रोग दोषी जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाय, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदिलाए।
लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुते बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरिय में कातुरे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा ऐसुर सहारे, दाहिनी भुजा संत जन उतारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जे हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, कपूर लोचाई। आरत करत मांजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बेसी बैकुंठ पर में पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई। तुलसीदास स्वामी की रटी गाई, आरती कीजिए हनुमान लला की।